हेलो बच्चों, मैं राजन कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोगों को जियोग्राफी की सिलेबस बताता हूं, उसके बाद इसका क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके। आइए, कक्षा 10 की है ये जियोग्राफी। जियोग्राफी कहने का अर्थ इसका हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसका सिलेबस हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके बहुत विस्तृत से हम चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक, चलिए चैप्टर फर्स्ट इसमें कह रहा है भारत में संसाधन और उपयोग। क्या कह रहा है? संसाधन। संसाधन कहने का अर्थ क्या हुआ? संसाधन मतलब हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो सभी क्या है, दुनिया में जो चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सभी क्या है? संसाधन है। और उपयोग, जो हम उपयोग में लाते हैं वो सभी क्या है? हमारे लिए संसाधन और उपयोग होता है। इसके अंदर खंड क में आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी जो गॉड गिफ्टेड हो, यानी जो भगवान का दिया हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है खंड ख में है जल। जल कहे तो पानी, जो हम पीते हैं, हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उसको जल कहते हैं। थर्ड है ग नंबर। ग में आता है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन यानी जंगल, और जंगल में जो प्राणी, जो जीव जंतु रहते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। घ में है खनिज और संसाधन। खनिज का कहने का अर्थ हुआ जो हम उपयोग में करते हैं उसे खनिज। और अंग में है शक्ति ऊर्जा संसाधन। शक्ति ऊर्जा संसाधन। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका सेकंड में है कृषि के बारे में पढ़ना है। ठीक, सेकंड कृषि के बारे में पढ़ना है, जो किसान लोग खेती करते हैं उसके। फिर चैप्टर थर्ड में है निर्माण उद्योग। जो कुछ भी हम बनाते हैं उसे निर्माण, और जो कल कारखाना होता है उसे निर्माण उद्योग में लाते हैं। चैप्टर 4 में है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन जो हम इधर एक जगह से दूसरे जगह जाने के रूप में उपयोग करते हैं उसे परिवहन कहते हैं। संचार किसे क्या होता है? जो हम साउंड से रिलेटेड होता है संचार। और व्यापार, एक देश दूसरे देश से जो भी सामान आदान प्रदान करता है उसे हम व्यापार कहते हैं। इसके आगे 2 चैप्टर और बच रहा है, वो हम देख लेते हैं यहाँ फटाफट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ओके, चलिए देखते हैं इसके चैप्टर 5 क्या है। चैप्टर 5 में है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। क्या है? बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार कृषि एवं वन संसाधन। और चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में है मानचित्र का अध्ययन। चैप्टर 6 में है मानचित्र का अध्ययन। क्या बताए? चैप्टर 5 में है बिहार में कृषि, जो हम खेती करते हैं, एवं वन संसाधन, जो जंगल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 6 में कह रहा है मानचित्र का अध्ययन, जो हमें मैपिंग देख रहे हैं आप लोग, जो बिहार का नक्शा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यही मेरा आज का सिलेबस है। इसके आगे हम चैप्टर स्टार्ट करें। चलिए फर्स्ट क्या क्या पढ़ाए हैं? फर्स्ट हम क्या बताए हैं? चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट कह रहा है भारत में संसाधन एवं उपयोग। क्या है? भारत में संसाधन एवं उपयोग। भारत में संसाधन एवं उपयोग। क्या है? भारत में संसाधन एवं उपयोग। चलिए एक चीज़ इसमें और देखेंगे, भूगोल होता क्या है पहले बताएंगे। ये चैप्टर तो है, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन भूगोल होता क्या है? भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी।
इंग्लिश में इसे जियोग्राफी कहा जाता है। चलिए भूगोल लिख के डैश दीजिए तो आप लोग। भूगोल लिख के डैश दीजिए। लिखिए भूगोल वह विषय या शास्त्र है, भूगोल वह विषय या शास्त्र है भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप पृथ्वी की संरचना एवं उसके प्राकृतिक भागों ऊपरी स्वरूप पृथ्वी की संरचना एवं उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में प्राकृतिक भागों उसकी प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तलों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तलों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए भूगोल क्या होता है? भूगोल वह विषय या शास्त्र है, विषय या शास्त्र जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी मतलब जहाँ हम रहते हैं उसके ऊपरी स्वरूप या पृथ्वी की संरचना, उसकी बनावट कहते हैं, उसकी प्राकृतिक भागों, जो उसमें प्राकृतिक भागों कहने से जो गॉड से रिलेटेड हो, अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। भूगोल में क्या क्या किसके बारे में अध्ययन करते हैं? ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, उसकी प्राकृतिक भाग अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तलों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, आइए इसके आगे पढ़ते हैं हम। जैसे में क्या हम ले सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में हम क्या क्या दे सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल कह दिए तो जैसे पहाड़, महादेश, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या कह सकते हैं? पहाड़ हो जाएगा, महादेश हो जाएगा, फिर ले लेते हैं देश, ले लेते हैं, पहाड़, देश, महादेश हो गया। उसके बाद नगर, नदी, समुद्र, ये सब क्या हो गया? हमारे भूगोल में पढ़ना है। समुद्र, झील व वन, कोयला, झील हो जाएगा। इसमें एक चीज कर सकते हैं, वन एवं कोयला, ETC कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आएगा, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए एक पॉइंट देकर क्या लिखिएगा तो इसमें भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बताइए आप लोग? जियोग्राफी। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीक भाषा का शब्द है। पूछेगा एग्जाम में, जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? क्या बोलेंगे? ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका निर्माण
इसी में लिख लेंगे इसका निर्माण दो शब्दों के मिलने से बना है। दो शब्दों के मिलने से बना है। दो शब्दों को मिलने से बना है। जियोग्राफी क्या किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जियोग्राफी का निर्माण दो शब्द को मिलने से बना है। कौन कौन है? जियो प्लस ग्राफी, ग्राफी GRAPHY, जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है? लिखिए, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक? नोट करते चलना है, नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा ये। जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है, इसी के नीचे से लिखेंगे, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो GRAPHO, ग्राफो का अर्थ, जिसमें ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन से होता है। ग्राफो का अर्थ लिखना या वर्णन। इसमें कह रहा है जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना। जो कुछ भी हम लिखते हैं या वर्णन करते हैं उसके बारे में हम जो बोल करके समझा रहे हैं वो क्या हुआ? वर्णन करना। हम किसी चीज़ के बारे में, हम किसके बारे में पढ़ा है? भूगोल के बारे में। तो भूगोल के बारे में क्या कर रहे हैं? हम वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट और देंगे, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? पूछेगा एग्जामिनर, भूगोल का पिता या जनक कह सकते हैं, जनक। इरेक्टोस्थनीज को कहा जाता है, इरेक्टोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेक्टोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भूगोल का पिता? बताइए आप लोग। इरेक्टोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है? ये समझ आ गए आप? पहले क्या पढ़ा है? हम सिलेबस पढ़ा दिए, संसाधन पढ़ना है। कौन सा चैप्टर? संसाधन पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ा है? पहले हम भूगोल के बारे में पढ़ा है। भूगोल क्या है? वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप या पृथ्वी की संरचना या उसके प्राकृतिक भाग को बारे में पढ़ेंगे, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेक्टोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल के पिता इरेक्टोस्थनीज को कहा जाता है। जिसमें भूगोल में को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। उसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। भूगोल का पिता इरेक्टोस्थनीज को कहा जाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए, ये तो चैप्टर हो गया हमारा भारत में संसाधन एवं उपयोग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे संसाधन। ये संसाधन होता क्या है आखिर में? संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन क्या है? टॉपिक बना करके हम लोग लिख लेंगे। इसके ये मेरा क्या हुआ? चैप्टर का नाम हुआ। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होता है? चलिए संसाधन को हम परिभाषित करते हैं, ठीक? प्राकृतिक पदार्थ, संसार की सारी वस्तुएं, प्राकृतिक पदार्थ संसार की
प्राकृतिक पदार्थ संसार की सारी वस्तुएं जिससे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान, जिससे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थन के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कह रहा है हम क्या भारत में संसाधन का उपयोग, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? भारत में संसाधन का उपयोग। उसमें क्या है? संसाधन को परिभाषित करना। संसाधन क्या होता है उसके बारे में जानकारी। प्राकृतिक पदार्थ मतलब जो गॉड गिफ्टेड, संसार में सारी वस्तुएं जिससे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थन के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक या सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है। दैनिक कार्य जो अपने दिनचर्या मतलब डेली का जो मैं कुछ कर रहा है वह हुआ दैनिक कार्य, एवं सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है। और समाज में रहने के लिए जो भी अपनी कार्य है, जो भी अपनी इच्छा के करता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक, आगे है, इसके आगे हम संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर, इसके नीचे से लिखेंगे संसाधन उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील अथवा अर्धविकसित, विकासशील अथवा अर्धविकसित के श्रेणी में बांटा गया है। इसके आगे कर रहा है संसाधन का उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन का उपयोग जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जो उत्पन्न होता है उसके आधार पर विकसित या विकासशील अथवा विकसित श्रेणी में बांटा गया। इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। हो गया, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब मेन टॉपिक। चलिए, इसके आगे एक वैज्ञानिक महोदय आते हैं और कहते हैं कि संसाधन वह है
इसके आगे एक जिम्मरमैन आते हैं, जो क्या है, एक वैज्ञानिक है। वो आते हैं और कहते हैं संसाधन बनते नहीं बनाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? संसाधन बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। वो प्राकृतिक दिया हुआ नहीं है, हम जो बनाएंगे वही तो संसाधन है। चलिए जिम्मरमैन लिख लीजिए, आप लोग ये भी लिख लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे पूछेगा कि एक कोई वैज्ञानिक के नाम से लिखिए, तो क्या लिखेंगे? जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। क्या कहें जिम्मरमैन? संसाधन होते नहीं हैं बल्कि हम जो बनाते हैं वही तो मेरे संसाधन हैं। ओके, चलिए संसाधन के प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार क्या होता है? जैसे टाइप्स कहते हैं इंग्लिश में। जैसे इसके क्या क्या कितने प्रकार होते हैं? संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट हो गया प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। जैसे प्राकृतिक संसाधन कहे तो प्रकृति का जो दिया हुआ वो प्राकृतिक संसाधन हुआ। मानवीय संसाधन जो हम बनाते हैं, जो कुछ भी हम नियम कानून या जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। सेकंड क्या है? मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। ठीक, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ये हो गया। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट क्या है? प्राकृतिक संसाधन और सेकंड मानवीय संसाधन। ध्यान से पढ़िए, बताइए तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। चलिए बहुत अच्छा। इसके आगे लिखेंगे लेकिन संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार होते हैं। संसाधन के वर्गीकरण प्रकार हो गया, अगर उसको हम बांटते हैं तो निम्नलिखित प्रकार होते हैं। लिखेंगे लेकिन संसाधन के वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार होते हैं। निम्नलिखित प्रकार होते हैं। संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक, इसमें फर्स्ट हो जाएगा, या पॉइंट वाइज करके हम लिख लेंगे। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव। संसाधन के वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं? 3-4 प्रकार होते हैं। जो है सो लिखेंगे नीचे। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव क्या है? चलिए यहाँ पे हम क्या लिखे? उत्पत्ति के आधार पर जैव या अजैव लिखे। क्या लिखे? उत्पत्ति के आधार पर जैव या अजैव। जैव कहने का अर्थ हमको क्या हुआ सो आप बताइए तो पहले। आप लोग मन में सोचिए, जैव कहने का अर्थ क्या हुआ और अजैव कहने का अर्थ क्या हुआ? चलिए, जैव कहने का अर्थ हुआ मनुष्य, जिसमें क्या हो? प्राण हो। जिसमें क्या हो? प्राण हो, उसे क्या कहते हैं? जैव कहते हैं। जैसे में क्या क्या ले सकते हैं? मनुष्य, वनस्पति कह सकते हैं, मछली कह सकते हैं, पशु पक्षी, ये सब क्या हुआ? जैव में हुआ। अजैव में क्या हुआ? अजैव में जो निर्जीव हो, जैसे चट्टान कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं, खनिज कह सकते हैं। ये जो जैसे मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन क्या है? एक अजैव होता है। चलिए नेक्स्ट इसी में पॉइंट है। फिर ये जैव अजैव के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे बस जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम जैव अजैव के बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर
नवीनीकरणीय उपयोगिता के आधार पर नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय उपयोगिता के आधार पर नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। यहाँ पे उपयोगिता के आधार पर जो चीज़ हम उपयोग करते हैं, जैसे हम मोबाइल फ़ोन ही मार्कर ही यूज करते हैं। पहले हम लोग चौक से लिखते थे, अभी क्या लिख सकते हैं, ये वाइट बोर्ड और मार्कर आ गया। तो जैसे उपयोग हुआ वैसे क्या हुआ, नया बनने लगा, और नवीनीकरणीय जो पुराना हो गया उसको अनवीनीकरणीय कहते हैं। इसका नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, एवं अंतर्राष्ट्रीय। कहता है स्वामित्व के आधार पर क्या होगा, व्यक्तिगत जो हमें समुदाय में रहते हैं, राष्ट्रीय कहते हैं राष्ट्र के स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं उसे भी ऊपर लेवल पे हो गया। उस स्तर पर स्वामित्व के आधार पर एक तरह से बांटते हैं। इसके बारे में सब पढ़ेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर नेक्स्ट पॉइंट, इसी के बारे 3 पॉइंट हो गया बस। इसके ये संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। इसमें फर्स्ट हेडिंग देंगे हम, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव क्या होता है। डालिए हेडिंग, डालिए। तो चलिए हम यहाँ संसाधन के बारे में, संसाधन के वर्गीकरण के बारे में पढ़े। वर्गीकरण कितने तरह से होते हैं, 3 तरह से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव होते हैं, और नेक्स्ट पढ़े हैं उपयोगिता के आधार पर क्या होते हैं, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय होता है। नेक्स्ट पढ़े थे स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़े हैं, ठीक। अब आगे चलिए कल अब हम आगे पढ़ेंगे किसके, नेक्स्ट ये पॉइंट पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव क्या होता है। इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, आप लोग अच्छे लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्द शेयर करिए, और इसका जो PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।